आज देखिए कैसे कल डाउ जोन्स को रिवर्स करके डाउ जोन्स में वी बना के आज एफआईआई ने कैसे अपना पैसा निकाला आईटी से। आईटी में अपना सारा सामान बेच बेच डाला पहली 3 कैंडल्स में। उसके बाद कैसे बैंक निफ्टी भी साइड में चल रहा है। उसके बाद निफ्टी को देखेंगे, अगर पहली 2 कैंडल में फॉलो अप देने की कोशिश करी पर फिर तीसरी कैंडल में 50 पॉइंट का ऐसा मुक्का दे मारा एफआईआई ने, तो क्या गिराया 50 पॉइंट नीचे सीधा रेड कैंडल। तो देखिए कैसे प्रीमियम डीके जो हमें मंडे को मिला था, आज का प्रीमियम डीके हमारा है 5,000 रुपए का, मात्र 5,000 रुपए का। मंडे को प्रीमियम डीके मिला हमें 20,000 रुपए का। देखिए क्या हो रहा है रिटेल ट्रेडर्स के साथ। ओ माय गॉड, विक्स आ गया है साइड में। सुबह गिरने के बाद विक्स अब दोबारा ऊपर जा रहा है। विक्स ऊपर जाने का मतलब, पर मार्केट तो साइड में है, अब क्या होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मार्केट साइड में ही लग रहा है। जो भी हमें डीके मिलना था वो हमें मिल चुका है अभी तक। अब मुझे नहीं लगता और कोई डीके मिलेगा, क्योंकि मंडे को जब इतना डीके मिल गया। अब देखिए, अब आज का एमटीएम हुआ 605 रुपये। मंडे को हमें डीके मिला था 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का मतलब एटलीस्ट 20 पॉइंट डीके मिला मंडे को। आज अभी तक डीके डेज एमटीएम 1,000 ही आ गया। अभी डेज एमटीएम फ्लक्चुएट हो रहा था 5,000 से 10,000 पे, 10,000 के बीच में, 10,000 से ऊपर गया नहीं। अब तो 0-0 पे आ रहा है। कल का डेज हाई से ऊपर चल रहा है अभी मार्केट। तो खुला कल के डेज हाई से ऊपर बना दिए पहली 15 मिनट में कैंडल, फिर ऊपर जाने लग गया। तो वो क्या बोलते हैं, गैप गैप अप तो हुआ नहीं, गैप अप ले लिया एक तरह से इन्होंने। उसके बाद फॉलो अप करने की कोशिश करी, उसके बाद अगले ही बार बेयर आ गए। देखा कितनी मोटी कैंडल मारी है, एटलीस्ट 50 पॉइंट की कैंडल। विद विक लगाओगे तो पता नहीं कितने पॉइंट, 60 पॉइंट की कैंडल है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर दोबारा से बेयर आ रहे हैं कि बेयर ने कोशिश करी नीचे जाने की, बुल फिर आ गए, दोबारा आ गए कि नहीं हम वहीं लेके जाएंगे, चिंता मत करो तुम। तो इनका आइडिया तो मुझे लग रहा है अभी साइड में ही करने का मार्केट है। पर जैसे मेरी ये मूविंग एवरेज चल रही है, तो इसके ऊपर है मार्केट अभी। तो कल ऊपर बंद हो गया इस मूविंग एवरेज के, आज भी अगर इसके ऊपर बंद हो जाएगा तो मार्केट का बेयरिश दौर मेरे लिए खत्म हो जाएगा। डाउ जोन्स खुला, खुलते ही गिरा। अब ये खुलते ही गिरा तो मुझे लगा भाई अब तो मार्केट हमारा भी नीचे ही जाएगा। फिर नीचे जाएगा तो मुझे थोड़ा फायदा था अगर 100 पॉइंट नीचे हो ना, क्योंकि मेरी कॉल ज़्यादा महंगी हो रही है, पुट अभी सस्ती है मेरे पास। तो पुट की साइड में थोड़ा फ्लक्चुएशन ले सकता था। पर फिर जब इसने रिकवरी दिखाई, तो अब ये रिकवरी देख के क्या है, जैसे मैंने देखा कि डाउ जोन्स फॉल कर रहा है, फिर मैं आया नैस्डैक पे। नैस्डैक को देखा, पर नैस्डैक उस टाइम पे इतना पॉजिटिव था और कहीं उसका था ही नहीं, कहीं से भी उम्मीद नहीं थी नैस्डैक नैस्डैक गिरेगा। तो नैस्डैक तो ओवरऑल देखो तो नैस्डैक कल गिरा ही नहीं, कल तो ऊपर ही ऊपर गया नैस्डैक। तो फिर लगा डाउ जोन्स ऊपर नैस्डैक ऊपर, तो आज तो हमारा तो गिरना बनता ही नहीं। हमारा क्या हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाएगा या ऊपर ही जाएगा, इसका और कुछ नहीं कह सकते। और जो मेरा ये एरिया है इसके तो इन बिटवीन चल रहा है, तो मैं इसमें क्या चेंज करूं। अब कोई मूसे के बिल में हाथ थोड़ा ना रख देता है कि काट लिया आगे, अपने साइड में चलता रहेगा। आज का मुझे लगता नहीं प्रीमियम इतना मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है सैटरडे संडे का प्रीमियम अगर मिलना होता है तो ये तो फ्राइडे को ही ईट अप कर लेते हैं प्रीमियम, या मंडे को होता है। आज मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 6,000 प्रीमियम आएगा, आना चाहिए, देखते हैं। अब देखते हैं ज़रा इसकी क्या है। अब लिक्विड बीज हो गए मेरे पास 11 लाख रुपए के, ऑलमोस्ट 10.5 लाख रुपए के, 10,60,000 के। और भी खरीदूंगा लिक्विड पीस, अभी ऐड होते हैं, अभी थोड़े पैसे बनते हैं तो, क्योंकि वो तो खरीदने लायक है नहीं अभी शेयर्स। मार्केट ऑल टाइम हाई के पास ही है, 4-5% थोड़ी ना करेक्शन, एटलीस्ट हेल्दी करेक्शन चाहिए 10% का मुझे एंट्री लेने के लिए। तब तक छोटी मोटी एसआईपी करता रहूंगा कि जैसे जितना महीने में कमाऊंगा उसका 15% डाल दूंगा एक शेयर में। पर बड़ी एसआईपी नहीं कि 50-50% करके चलूंगा, 50% लिक्विड बीस, 50% इन शेयर्स, वो नहीं करूंगा। ईकेसी अच्छा है, चलो हमारे पोर्टफोलियो को तो ऊपर लेके जा रहा है। ईकेसी मफांग तो ऊपर जाएगा जाएगा, नैस्डैक कल इतना ऊपर गया। इंडस टावर, सिल्वर बीस, कावेरी सीड, ओके। कल पोर्टफोलियो हमने देखा था कितना था, 98 लाख रुपए, 98,000 रुपये प्रॉफिट। आज हो गया 105, तो आज पोर्टफोलियो 7,000 रुपये बढ़ा पोर्टफोलियो।
पोर्टफोलियो क्या करता है, पोर्टफोलियो यहीं साइड में चलने की कोशिश करेगा। पोर्टफोलियो क्या है, शेयर्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, फिर क्या है, फिर वो वहीं पे अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हमारा तो यही प्राइस है। फिर बायर को भी आदत पड़ती है धीरे धीरे उन शेयरों को उस प्राइस में देखने की, फिर वो अच्छा और खरीदते हैं और खरीदते हैं, तो वही प्राइस बन जाता है शेयर्स का। हाँ, कंपनी तो अच्छा करेगी करेगी, अर्निंग्स रिपोर्ट आती है वो आती है। मेरे शेयर्स आएंगे इसमें कल, अभी तो टेम्पोररी बेसिस पर है, कल खरीदा है क्योंकि, तो अब आएंगे मेरे शेयर। जैसे कल खरीदा मैंने, कितने बजे, 2 बजे खरीदा, तो आज 2 या 3 बजे तक मेरे पास क्या बोलते हैं, अभी तक टेम्पोररी बेसिस पे हैं ये। अ, तकरीबन 3 लाख रुपए के लिक्विड बीज टेम्पररी है मेरे पास अभी। तो ये टेम्पररी कंफर्म हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, परमानेंट होल्डिंग में आ जाएंगे आज 2:15-3 बजे तक। तो फिर मैं क्या करूँगा, अगर 3 बजे से पहले आ जाते हैं, 2:30 बजे, तो फिर मैं उनको प्लेज कर दूंगा। प्लेज करके क्या है, मुझे 3 लाख रुपए पे 2,70,000 रुपए मार्जिन मिल जाएगा कल के लिए। तो कल के लिए फिर मैं क्या है, एकदम ऐसे ही हो जाएगा जैसे कैश था मेरे पास पहले। और ये एक तरह से वो कैश होगा जो मुझे, क्या बोलते हैं, 4 से 5, ये वो कैश होगा जो मुझे 4 से 5% रिटर्न देगा साल का। तो साल के ओवरऑल मेरे पास लिक्विड पीस हो गए 10,40,000 के। तो ये मुझे एटलीस्ट क्या है, 40,000 रुपये देंगे साल में। तो साल में ये 40,000 रुपये पड़ेंगे। तो देख लो, पहले मेरे पास लिक्विड पीस कितने थे, 2 लाख 3 लाख थे, तो उनका एक साल में लिक्विड पीस बने मेरे टोटल 15,000। तो 15,000 रुपये आए उसमें, तो 10 लाख के खरीदूंगा तो एटलीस्ट 40,000 या 50,000 आया करेंगे। वही लिक्विड बीज ऐड होते रहेंगे, फिर मैं और लिक्विड बीज ऐड करूंगा तो उनमें डालता रहूंगा, उनको प्लेज करता रहूंगा। कोई भारत बॉन्ड हाथ नहीं लगे, क्योंकि ऊपर ही है भारत बॉन्ड, अच्छी बात है, नीचे गिरने भी नहीं चाहिए। हमारे पास 3 लाख रुपए के भारत बॉन्ड हो चुके हैं। पोर्टफोलियो बढ़ के टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखिए 18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। 18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई। 4 लाख रुपए मुझे लग रहा है मेरे पास कैश है। वो कैश भी अभी लिक्विड बीस में कन्वर्ट करके, हाँ, उस कैश को लिक्विड बीस में कन्वर्ट करके अपना प्लेज कर दूंगा। तो कैश में मुझे सिर्फ 15% कैश रखना है, जितना मेरा टोटल पोर्टफोलियो है। टोटल पोर्टफोलियो जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्लस कैश मिला के होता है 20 लाख रुपए का, तो उसमें सिर्फ 15% मुझे कैश रखना है। 15% होगा 3 लाख रुपए। तो 20 लाख का पोर्टफोलियो है तो 3 लाख रुपए कैश रखूंगा, बाकी पैसा इन्वेस्टमेंट में रहेगा। क्योंकि 15% से ज़्यादा कैश पोर्टफोलियो में रखना, ब्रोकरेज अकाउंट में रखना, किसी ने सिराज बांधी कहते हैं कि वो बेवकूफ़ी होती है। देखते हैं, मफांग 61% ऊपर है, वो है। अभी देखता हूँ पोजीशन में क्या कुछ, आज की तो कमाई नहीं लग रही मुझे हो रही होगी। ये देखो, ये होता है कि दिखाने के लिए तो विक्स दिख रहा है कि विक्स नीचे जा रहा है। विक्स अगर देखोगे, इंडिया विक्स कहाँ गया, इंडिया विक्स ये रहा। इंडिया विक्स कल से नीचे गिरा है। कल इंडिया विक्स था, क्लोज हुआ था एट लीस्ट 11.98 पे, अब चल रहा है 11.8 छू के, 11.75 छू के आया है, अभी चल रहा है 11.9। एट मोस्ट 12 था, तो 12 से अब गिर के 11.9 है विक्स। पर ऑप्शंस में कुछ मिल ही नहीं रहा। तो ये क्या लोगों को झूठ भकाने के लिए है विक्स, झूठी गुंटी देते हैं हमें विक्स दिखा के कि विक्स तो घट रहा है, विक्स घट रहा है। तो आज तो पोर्टफोलियो में कोई प्रॉफिट नहीं आया, कल आया था जो आया था प्रॉफिट, कि 19,000 रुपये जो थे कल के ही है। आज के तो और जितने थे वो, और चलो आज के भी ये दिखा रहा है कि 3,600, कल 19,000 था इसमें टोटल इनका मिला के। यही है, होता है। लास्ट में दिखते हैं। अभी तो यूटिलाइजेशन दिखा रहा है 18,48,000 रुपये। ये इनमें दिक्कत यही तो होती है कि क्या है, हमने हेज खरीद ली है ना, उसके बाद अपना पोजीशन बना दी, फिर ये क्या करते हैं, फिर ये अपने आप ही चेंज कर देते हैं उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट, चेंज करते रहते हैं। पहले तुम मार्जिन लिख के देखोगे, अच्छा भाई मेरा पोर्टफोलियो 20 लाख रुपए का है, 19 लाख रुपए की पोजीशन बना देता हूँ कि 1 लाख रुपए का गैप रहेगा, ठीक है। फिर क्या है, फिर पोजीशन बना दी तुमने थर्सडे को, फ्राइडे तक ठीक है, मंडे को कुछ ऐसा वैसा हुआ, उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी अपने आप ही, तो
उस टाइम तो थी 19 लाख रुपए की मार्जिन बन रही थी। फिर मंडे को खुलते ही मार्केट तुम्हें पता लगता है ये तो मार्जिन रिक्वायरमेंट फिर 19.5 लाख हो गई। अब तुम कहोगे मेरे पास पैसे तो 20 लाख ही थे, फिर वो बढ़ा के कर देंगे 20 लाख की हो गई रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मेरे जैसा बंदा तो कंफ्यूज हो जाता है ना कि अब मैं क्या करूं। फिर वो मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर कुछ ज़्यादा ही मूव आ जाएगा निफ्टी में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो फिर वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा के कर देंगे 21 लाख रुपए। अब तुम कहोगे टोटल वैल्यू मेरे पोर्टफोलियो की 20 लाख है, 21 लाख रुपए की कैसे ले रहा हूँ मैं। वो भी ले सकते हैं, वो कैसे ले सकते हैं, क्योंकि नेट क्रेडिट आ जाता है अगले दिन, लेते ही पोजीशन बनाते ही नेट अगले दिन क्रेडिट आ जाता है। तो इसका नेट क्रेडिट है, इस पोजीशन का नेट क्रेडिट है 5,90,000 रुपये। तो 5,90,000 रुपये नेट क्रेडिट आ रखा है मेरे पास। अब आप देखोगे तो ओवरऑल अवेलेबल मार्जिन है 5,81,000 रुपये। तो नेट क्रेडिट तो मेरे पास 590 का ही आया है। तो मैं टोटल जो वैल्यू प्लेज्ड है उससे तो ऊपर चल रहा हूँ अभी। ये तो क्रेडिट आया है ना, क्रेडिट आया है तो जैसे ही मैं पोजीशन हटाऊंगा क्रेडिट चला भी जाएगा। तो क्रेडिट जाने के लिए तो लगेगा पैसा। तो ये दिक्कत नहीं, अभी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा क्या दिक्कत है, मैंने लिक्विड फीस अभी 3 लाख रुपए आ जाएगी, 3 लाख रुपए की लिक्विड फीस आ जाएगी, कल तक प्लेज हो जाएगी, तो 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे, फिर मुझे कोई चिंता नहीं कहीं भी जाए। पर ब्रोकर ऐसे होते हैं कि ऐसे मार्जिन फ्लक्चुएट कराते हैं, दिन दिन के में बढ़ जाता है 1% मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक बार मैंने पोजीशन बनाई, 1,70,000 रुपये मार्जिन अवेलेबल छोड़ रखा था मैंने, ठीक है, पोजीशन बना दी। उसके बाद दिन के एंड होते होते, उस दिन एक्सपायरी थी थर्सडे को, दिन के एंड होते होते वो मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन अवेलेबल मेरा सारा खत्म कर दिया उन्होंने। 35,000 रुपये मार्जिन रह गया था। मैंने सेफ साइड सोचा कि 1,75,000 रुपये मार्जिन अवेलेबल छोड़ दिया मैंने, ठीक है, बाकी बाकी पैसे की पोजीशन बना दी। तो अपने आप ही इन्होंने मार्जिन परसेंटेज, ये होता है ना मार्जिन परसेंटेज, ये देखो ब्रोकरेज का मार्जिन परसेंटेज 76.05%, फिर बढ़ा देंगे मार्जिन परसेंटेज रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई आ जाती है कि 0.1% बढ़ गया, 0.02% बढ़ गया, ऐसी करके 1-2% बढ़ा दे। इनका तो कुछ नहीं जाता, एक एक 2-2% में 10-10 हज़ार रुपये बढ़ते हैं। और 20 लाख की एक एक 2-2% होता है 20,000 रुपये। तो हर 1% में तो 1 लाख रुपए का तो गैप बना के मुझे मैं चलता ही चलता हूँ कि अगर मेरे पास 20 लाख रुपए हैं तो 19 लाख रुपए की पोजीशन बनती है, 1 लाख रुपए तो मैं इसमें छोड़ता हूँ कि भाई हाँ है, और ये करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं होता, 1 लाख रुपए की वो पेटी ट्रेड से ले लेते हैं अगर लेनी होती है। इस बार मेरा ये भी है कि क्या बोलते हैं, जैसे इस महीने का मुझे 4% कमाना था, वो 4% के आसपास मैंने कमा चुका हूँ अभी तक। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इस, अब नेक्स्ट टारगेट मेरा ये नहीं रहेगा कि 20,000 रुपये घर लेके ही जाने हैं। अब नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि जब 70,000 रुपये से ऊपर होता है तब होगा मेरा कि 70,000 रुपये लेके जाने। जो मैं 20,000 में करता था ना कि 25,000 आ गई तो उसका 20% नीचे 80% प्रॉफिट आई शुड टेक होम, वो अब नहीं होगा। अब वो होगा 80% प्रॉफिट आई शुड टेक होम होगा। अगर होगा तो अब होगा वो 72,000 के ऊपर। अगर 72,000 से ऊपर कमाई होती है तब जाके वो होगा कि 72,000 रुपये तो घर लेके जाने जाने। वैसे ओवरऑल क्या था, इस महीने का मेरा टारगेट था 1,50,000 कमाने का। स्टार्ट किया था ये महीना मार्जिन से, तो वो मार्जिन था मेरा 16 लाख रुपए। तो मेरा 16 लाख रुपए पे 10% कमाने का था इस महीना। तो इस महीने 10% कमाने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, फिर मेरा टारगेट रहेगा अभी 16 लाख का 10% होता है 1,60,000 रुपये। तो मेरा टू टेक होम प्रॉफिट टारगेट रहेगा जब भी मेरे 1,60,000 रुपये आएंगे तो तब मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। जैसे इस महीने का कहीं को भी बनता है, अभी कितने दिन है, 22 तारीख हो गई है, तो अभी 8-9 दिन है, 9 दिन है, 9 दिन है, तो ट्रेड के तो और कम दिन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन है ट्रेडिंग के। तो 7 days लेफ्ट फॉर ट्रेडिंग। तो 7 दिन में देखते हैं कि 7 दिन में कितना होता है। तो 7 दिन में एक भी बार होता है ना, जैसे कभी हो गया कि 80,000 रुपया, 80-90,000 रुपये बन गए, तो टोटल मेरा हो गया अगर 1,60,000 रुपये, तो सबसे पहले तो मैं उसको बुक करूँगा, फिर नहीं देखूंगा क्या वो। और जब बुक हो जाएगा फिर उसके बाद नई पोजीशन ले लूंगा अगले महीने की। फिर वो टारगेट काउंट होगा, कुछ होगा तो वो अगले महीने काउंट होगा, इस महीने नहीं होगा। फिर अगले महीने के हिसाब से चलेगा कि 4% पहले कमाऊंगा, फिर उसमें थोड़ा रिलैक्स करूंगा, फिर दोबारा कुछ ये रहेगा। तो इस महीने का तो टारगेट अगर ओवरऑल आपने भी देखा होगा कि इस महीने का टारगेट तो 4% था, वो पूरा हो चुका है। तो फाइनल टारगेट है इस महीने का 10% कमाने का, 10% टारगेट होगा 1,60,000। 10% टारगेट आते ही
बाय बाय कर देंगे इस पोजीशन को। फिर मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा मार्जिन बढ़ गया क्योंकि मैंने पैसे भी ऐड करे थे, 3-4 लाख रुपए ऐड करे, तो उसके बाद जैसे अभी मेरा 1100 लॉट बेच रहा हूँ मैं, उसके बाद ये 1100 लॉट अगर 20 लाख रुपए से करूंगा तो बढ़ के हो जाएगा 1200 लॉट, और अगर 23 लाख रुपए से करूंगा तो मेरे हिसाब से ये है कि 21,50,000 में मैं 1300 लॉट बेच सकता हूँ। अगर 23 लाख रुपए हो जाते हैं मेरे पास तो मैं 1300 लॉट बेच के 1300 लॉट से करूंगा तो 200 लॉट और बढ़ जाएंगे इसमें। उससे क्या होगा, उससे प्रॉफिट रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट आना बढ़ जाएगा, फिर उसमें ये नहीं रहेगा कि 20,000 रुपये से ऊपर हो गया फिर निकाल दिया, वो भी बढ़ाना पड़ेगा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या, अच्छा शुरू से बिकवाली चल रही है बैंक निफ्टी। आईटी, आईटी सेंसिबली साइड में चलने की मन कर रहा है। आज क्या हुआ इन आईटी वालों को, कल तो नैस्डैक बढ़ गया ऊपर, तो नैस्डैक बढ़ गया तो आज आईटी वालों को पता था, हमारे इंडिया के आईटी स्टॉक्स है जिनके पास, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आज उनको पता था कि मार्केट क्या है, ऊपर जाएगा तो सक्सेसफुली वो बेच सकते हैं, अपने शेयर से निकल सकते हैं। तो उन्होंने आते ही आईटी में, क्योंकि सबने तो सोचा, नए नए इन्वेस्टरों ने सोचा कि आईटी ऊपर जाएगा क्योंकि कल नैस्डैक ऊपर गया था, तो हमारे जो पुराने इन्वेस्टर थे उन्होंने सारा अपना माल बेच दिया, सारा माल बेच दिया पहली 3-15 मिनट की कैंडल्स में आईटी का। देखो कितना माल बिका होगा यहाँ पे, क्योंकि नए नए इन्वेस्टर सोच रहे थे आज नैस्डैक ऊपर गया था कल, तो आज हमारा आईटी ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने की बजाय उन्होंने नीचे गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? क्योंकि उनको अपना माल निकालना था, वो निकाल चुके हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे चाल चली जाती है इन्वेस्ट जो नए नए इन्वेस्टर है उनके खिलाफ। अच्छी बात है, नई नई चीजें सीखेंगे। कल देखना, कल कल एफआईआई ने कितनी सेलिंग करी, 1901 रुपये, 1901 करोड़ रुपए की। डीआई ने बाई करी 626 की। हाँ, तो हमारे 626 बचा लेंगे 101 करोड़ रुपए को, और फिर भी क्या 1901 करोड़ रुपए को बचा लेंगे। और फिर भी देखो ये क्या है, कहाँ गया, फिर भी निफ्टी कल ऊपर गया, तो हमारे 601 करोड़ वालों डीआईआई ने ये मार्केट ऊपर ले गई। ये एफआईआई यहाँ बेचने वाले हैं, तो ये एफआईआई हैं जो बेच रही है बीच बीच में, एफआईआई निकल रहे हैं हमारे शेयरों से। ये थोक में जो बेचते हैं ना, ये इतने लंबे लंबे, तो ये जो खरीदने वाले या तो डीआईआई है या रिटेल ट्रेडर्स हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।